Hello everyone. Now it's time for maths. In maths, we are going to start the new chapter, chapter number 7, fractions. Now, before starting it, here we will see some questions. How often have you heard these sentences at home? You have left quarter glass of milk. I have finished reading 3/4 of the book. I want only half a chapati. These are all maths words that you will learn about in this chapter. So in this chapter we will learn about half, quarter, 1/4, 3/4. You had learned about these type of words, and now what is it that about that we will learn in this chapter. अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस. नाउ वी विल लर्न अबाउट फ्रैक्शंस. ये जो सारे वर्ड है 1/4, 3/4, क्वार्टर, हाफ, तो वो वर्ड्स, वो जो मेजरमेंट है, वो मैथ्स के ये जो वर्ड है वो हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं. 1/4 मतलब क्या होता है, 3/4 मतलब क्या होता है, तो ये सब जानने के लिए अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे फ्रैक्शंस. You often heard words like half, quarter, and 3/4. All these words show that they are a part of something. ये जो सारे वर्ड्स है उससे हमें पता चलता है कि ये किसी चीज का पार्ट है. हाफ, क्वार्टर, 3/4, these are the part of something. Look at the picture above. The girl has only half of the whole chapati on her plate. Here you can see only half chapati is there in this girl's plate, and here you can see the whole chapati. Here is half. The lady has 3/4 glass of water. Here in this lady has 3/4 glass of वाटर, मतलब पूरा ग्लास भी भरा हुआ नहीं, आधा भी नहीं है, पर आधे से ज्यादा है. सो 3/4 ग्लास ऑफ वाटर. व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ अ होल, वी एक्चुअली यूज फ्रैक्शंस. जब हम किसी चीज की मतलब सारे पूरे पार्ट, मतलब सपोज कि चपाती, तो वो पूरी चपाती होती है, तो उस वो part of a whole, when we say like that, we actually use fractions. A whole can either be a region or a collection. It is a region when the whole object is one. तो ये जो whole है वो region भी हो सकता है या तो collection भी हो सकता है. पर if a region when the whole object is one, मतलब अगर एक ही चीज पूरी हो तो उसे हम रीजन कहते हैं. इट इज अ रीजन. जैसे कि ये पिज्जा है, वो पूरा पिज्जा है, सो वी कैन से दैट होल ऑब्जेक्ट इज वन. इट इज अ रीजन. दिस इज अ होल पिज्जा. वी कैन कट इट एंड टेक अ पार्ट ऑफ इट. ये पूरा पिज्जा है, उसके कट पीसेस कट करके हम उसको ले सकते हैं. नाउ हियर इट इज, दिस इज अ होल लेंथ ऑफ रिबन. वी कैन कट अ पार्ट ऑफ इट. ये पूरी रिबन है, उसमें से हम उसके पार्ट करके ले सकते हैं. नाउ हियर वी कैन से इट इज अ कलेक्शन व्हेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. जब ये ऐसी बहुत सारी चीजों का कलेक्शन होता है, तो दैट इज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. This is a whole collection of bits. We can take a part of it by taking 2 bits. यहाँ पर बहुत सारे बीट्स है, उसमें से आप 2 बीट्स अगर निकालेंगे, then take we can say take a part of it. This is a bucket. This is a bucket of flowers. Part of it is made up of yellow flowers. यहाँ पर
जो फ्लावर्स है उसमें से पार्ट ऑफ फ्लावर some are yellow, some are pink and the leaves are green. So we can say it is made up of yellow flowers. Part of yellow flowers मतलब कि सारे येलो नहीं है पर उसमें से कुछ येलो फ्लावर्स है. Now we will see on the next page. Fractions of a region. Now halves. Binod gave his brother Biren a part of his chocolate bar. Did Biren get half the chocolate? विनोद ने अपने भाई बीरेन को चॉकलेट का एक पार्ट दिया. तो क्या बीरेन को आधा चॉकलेट मिला है? कैन यू सी हियर इट इज हाफ ऑफ द पार्ट. क्या ये हाफ पार्ट है? नो, बिकॉज वी कॉल वन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स हाफ. इक्वल मीन्स दैट द पार्ट्स आर ऑफ द सेम साइज. नाउ इक्वल का मतलब क्या होता है कि सेम, दोनों पार्ट सेम रहते हैं. तो यहाँ पर दोनों पार्ट सेम नहीं है, सो वी कुड नॉट से हाफ ऑफ द चॉकलेट. ओके, दिस शेप हैज टू इक्वल पार्ट्स. यहाँ पर जो शेप है उसमें दो सेम पार्ट्स है, टू इक्वल पार्ट्स. इन दिस शेप हैज टू पार्ट्स दैट आर नॉट इक्वल. ये शेप में भी दो पार्ट है, यहाँ पर भी दो पार्ट है, पर यहाँ पर दो इक्वल पार्ट्स है, पर यहाँ पर ये दोनों इक्वल पार्ट्स नहीं है. टू पार्ट्स ऑफ द सेम साइज. हियर यू कैन सी, यहाँ पर दोनों पार्ट है, दोनों सेम है. वी कॉल द इक्वल पार्ट्स हाफ. तो ये जो शेप है उसमें दो पार्ट किए हैं तो दोनों सेम है, so we can call the equal parts halves. Then one of the two parts is pink. दो पार्ट में से एक पार्ट पिंक है. तो how can we write? We say one half is pink. So we can write like this: 1 upon 2 is green. 1 upon 2 it means 1 and half. So 1 and half is green. Draw a line across the chocolate bar if Biren had got half. अब यहाँ पर जो चॉकलेट है आपको उसमें लाइन ड्रॉ करना है. कहाँ पे? जहाँ पर ये एग्जैक्टली हाफ होता है. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो हाउ टू मेक अ हाफ and you can draw the line here. Now we will see thirds. Three men were painting a wall in Subodh's house. They shared the work as shown. यहाँ पर वॉल पेंटिंग का काम चल रहा है और इट इज शेयर्ड बिटवीन 3 persons. डिड ईच ऑफ देम डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क. क्या तीनों ने जो पेंटिंग किया है वो तीनों ने क्या इक्वली किया है? नो, बिकॉज द वॉल वॉज नॉट पेंटेड इन 3 equal पार्ट्स. क्योंकि ये जो वॉल है वो तीनों इक्वल पार्ट्स में नहीं है, नहीं पेंट किया हुआ है. So here 1, 2 and 3 parts of the same size. यहाँ पर तीनों साइज आप सेम देख सकते हो. We call the equal parts thirds. ये 3 पार्ट है जो हम यहाँ पर तीनों इक्वल पार्ट देख सकते हैं. Then one of the 3 part is green. ये मतलब 3 में से एक पार्ट ग्रीन है. So for that how can we write? 1/3 is green. So we will write 1 upon 3 is green. उसका मतलब ये है कि ये जो 1 है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है, उसके तीसरे पार्ट में ग्रीन है. 2 of the 3 parts are green. यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 parts ग्रीन है. So we can say 2/3 is green. We can write 2 upon 3 is equals to, if 2 upon 3 is green.
So now I hope all of you understood about this 2/3 and 1/3. This is called 1/3. This is called 2/3. Now we will go to the next page. Here we will see fourth. A family of four ordered a pizza. It was cut like this. Did anyone in the family have fair share? एक फैमिली जो 4 मेंबर्स की जो फैमिली है उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उसमें इस तरह से कटिंग किया हुआ था। तो क्या सबको सेम पार्ट मिला है कि क्या उन लोगों ने जो शेयरिंग किया है क्या वो सही है? नो, द शेयर्स वर नॉट फेयर बिकॉज दे वर नॉट इक्वल। ये जो शेयरिंग है वो इक्वल नहीं है, कोई पार्ट बड़ा है कोई पार्ट छोटा है। See, now four parts of the same size. If this is the circle, and if we want to do the equal parts, equal four parts, then we will do it like this. One of the four part is green. Here it is one part is green, so it is written 1/4 is green. 1/4 is also called a quarter. 1/4 को हम क्या कहते हैं? Quarter. वी राइट 1/4, मतलब कि एक जो वन पूरा ऑब्जेक्ट है उसका फोर्थ पार्ट है वो ग्रीन है। देन सेकेंड यू कैन से 2 ऑफ द 4 पार्ट्स आर ग्रीन, सो वी कैन से 2/4 इज ग्रीन। वी राइट 2/4 is green. Here 3 parts are colored, so we can say 3/4 is green. We will write 3/4 is green. 3 पार्ट है, जो टोटल 4 है उसमें से 3 पार्ट है वो ग्रीन है। Show how the pizza should have been cut so that everyone has fair share in family. अब आपको जो 4 फैमिली मेंबर्स है उनको चारों को इक्वल मिले, तो उस तरह से अगर ये पिज्जा को कट करना है तो हम कैसे कट करेंगे, 4 पार्ट उसके कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। नाउ वी हैव टू राइट द fractions. We write fractions by looking at the numbers of equal parts and the total number of parts we are sharing. See, here it is given 1, 2, 3, 4. 4 parts are there. 3 are in pink and total number of equal parts, that is 4. So for that we will write 3/4. Here it is total 2 parts and 1 part is pink. So we can say 1/2 is pink. Here it is 4 parts are there and 1 is colored. So 1/4 is colored. Here are 2 parts are colored. So 2/4 is colored. Here are 3 parts are colored. That is why it is written 3/4 is colored. And the last one 4/4 means all the parts are colored. So 4/4 is equals to 1 only, that the whole is colored. See, you have to remember that the total number of parts that we are writing below and how many parts are colored, that we have to write in the upper side. So here it is remembrance is there. 2 halves make a whole. 2 हाफ होते हैं, 2 हाफ मिलेंगे तो एक हो जाएगा। 3/3 make a whole, like this 3/3 make a whole and 4/4 make a whole, मतलब 4 पार्ट मिलेंगे तो पूरा एक हो जाएगा। Now I hope all of you understood this. Please try to read this chapter from the textbook and try to understand these parts, and we will do the next topic in the next period. Thank you and have a nice day.